कभी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और फूट डालकर लोगों पर राज किया था। आज हम ईसीएल कोल फील्ड क्षेत्र के लोहंडिया बस्ती में मौजूद हैं और हमारे पीछे इतनी महिलाएं हैं और टूटे हुए घर को लेकर सभी यहाँ पे चिंतित हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं। यहाँ के लोग अब ईसीएल ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को एक नया नाम दे दी है और उसका नामांकन हुआ है कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों पर फूट डालकर राज करती थी, आज उसी के तर्ज पर ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड लोगों पर राज कर रही है। हमारे पीछे आप जितने लोग देख रहे हैं ये सभी पीड़ित परिवार हैं और इनके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के बाबा का बुलडोजर नहीं है, बल्कि ये ईस्टर्न कोल फील्ड का परियोजना का बुलडोजर है जो लोगों के घर को तोड़कर और अपना राज जमा रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पे बुलडोजिंग का काम हो रहा है, ये तमाम परिवार रिहेब होने जा रहे हैं और इनको एक पुनर्वास की ज़रूरत है। पुनर्वास की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कर रही है कि एक घर में 3 परिवार को नौकरी देती है तो चौथे को छोड़ देती है, 2 को घर देती है तो तीसरे को छोड़ देती है। तो इस प्रकार से लोगों में एक विवाद पैदा कर लोगों में फूट डालने का काम कर रही है और यहाँ पर राज करने का काम कर रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि बोरियो के पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी भी आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों की समस्या को जानने के लिए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इस प्रकार का काम यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। कभी पानी काट दिया जाता है तो कभी बिजली काट दिया जाता है, कभी घर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन लोगों की समस्या, जो लोग अपनी समस्या का आवाज़ उठाते हैं, तो इस आवाज़ को दबाने के लिए लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया जाता है, उनकी हाजिरी को काट दिया जाता है, आवाज़ उठाने पे उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ के लोकल पत्रकार और हमारे सहयोगी विद्यासागर चौबे जी हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या इन लोगों की समस्या है और इस तरह प्रकार क्यों ईसीएल कर रही है। सबसे पहले राघव जी मैं बताऊंगा कि जो यहाँ नियम का आर पॉलिसी का है, चूँकि यहाँ पे जो है हम लोगों ने खुद अपनी ज़मीन दी और अपनी ही ज़मीन पर हमारा विस्थापन हुआ है, तो हम सीबी एक्ट के तहत जो ज़मीन जिस पर विस्थापन हुआ वो भी सीबी एक्ट से है और ये भी सीबी एक्ट से है, जिसमें प्रत्येक परिवार के सदस्य को जो है प्लॉट का आवंटन किया जाना था। आर पॉलिसी कहता है कि 10 साल के अगर बच्चे हैं, जिस दिन से नोटिफिकेशन आपके यहाँ हुआ है, तो आप उसको प्लॉट मिलेगा। अगर ये कहते हैं नहीं देंगे, तो मेरा सीधा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तो भाई 2012 में आपने यहाँ पे पुनर्वास शुरू किया, आपको 1 दशक लग गए, 1 दशक में वो 10 साल का बच्चा 22 साल का हो गया और आज उसकी शादी विवाह भी हो गई, नौकरी भी वो कर रहा है और उसको जो है आप प्लॉट नहीं दे रहे हैं, चूँकि कह रहे हैं कि आपका कट ऑफ डेट जो है 2014 है। तो ऐसी परिस्थिति में वो परिवार कहाँ जाए, मेरा एक सवाल। दूसरा कि जो गांव की विधवा महिलाएं हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट का आवंटन किया जाना था। कई ऐसी महिलाओं का प्लॉट यहाँ पे बाकी है। शेष जो है लोगों का, किसी का 25%, तो किसी का 30%, तो किसी का 50% भी जो है प्लॉट यहाँ पे बाकी है। यहाँ हम बात करें तो विस्थापित और प्रभावित कह के आपके उनके नियमावली में 2 शब्द ही जोड़े गए, लेकिन आप देखें तो यहाँ पे वो आरटी और एनआरटी करके इसको प्रभावित करके लोगों को भी फूट डालते हैं। उनका कहना है कि जो आरटी है उसको सभी लोगों को प्लॉट मिलेगा, लेकिन उसमें भी नाबालिग को नहीं मिलेगा। और जो एनआरटी है, जैसे कि बाहर से लोग आकर के यहाँ 30 साल से 25 साल से कोई 50 साल से रह रहा है, यहाँ घर बना करके रह रहा था, उसको सिंगल प्लॉट आवंटित की जाती है, जबकि जो रूल के एकदम विपरीत काम हो रहा है यहाँ। और अगर वो आवाज़ उठाते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आरटी हो, एनआरटी हो, नौकरी करने वाले हों, अथवा जो है महिलाएं हों, जो विधवा महिलाएं हों, से उनके घर में जब पति नहीं होंगे, जब कोई पुरुष नहीं होगा तो उनकी लड़ाई चल जाएगी।
तो ये सब कमी जो है देख करके परियोजना प्रबंधन अपना उल्लू सीधा करती है। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे है, आप हमारे ठीक बगल में देखिए जिस तरह से ये जो मशीन चल रही है यहाँ इलेक्ट्रिक शॉवेल मशीन, इसकी एक दिन की क्षमता है। आप यही सोचिए कि हम लोगों ने कल रात में इस मशीन को देखा था। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ECL का ये नया नामांकन क्यों हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में? इसलिए कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के लोगों को कह रहे थे कि हम व्यापार करना है, हमारे सहयोगी बनो, हमारे साथ हो, लेकिन बाद में आप देखे होंगे कि कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा दी। मंगल पांडे जो है विद्रोह किया, वो उनके ही ईस्ट इंडिया कंपनी में ही जो है एक सिपाही था, उसने विद्रोह किया। ठीक उसी तरह से हम नौकरी, जमीन दिए, नौकरी लिया, नौकरी करने लगे, अब हम उनके कर्मी हो गए। अब हमारी ड्यूटी दे दी जाती है यहाँ पर कि आप जाओ गांव में घर तोड़वाओ। मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है, बाज जबरन मुझे भेजा जाता है घर तोड़वाओ। अगर हम इनकार करते हैं तो हाजिरी बंद करो। यहाँ पे कुछ लोग जिनका ECL में नौकरी है, वो लोग भी यहाँ पे मजदूरी करते देखे गए, तो वो क्या मजबूरी है उनकी? हाँ, यहाँ अभी मैं भी देख रहा था कि एक कर्मी है, परियोजना का कर्मी है, और उसकी जो है हाजिरी कई दिनों से बंद है, बोले तो महीनों से बंद है। अब उसके साथ समस्या है कि उसने जो बताया, अब हैरान करने वाली बात थी कि हमने सारी ज़मीन तो राजमहल को दे दी, तो अब हमारे पास जो है नौकरी ही आसरा है, हाजिरी बंद है, तो हम क्या करें? मजदूरी ना करें तो घर कौन चलाएगा? हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनका ये रिहेब घर होना है और पुनर्वास को लेकर ये लोग आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। हम जानना चाहेंगे कुछ महिलाओं से कि क्या उनके साथ क्या समस्याएं, की समस्या था? हमरा के इंदिरा आवास दे घर, फिर हमर बेटर अपन ई नहीं हुए छे, लिबो प्लॉट नहीं दिल छ अभी? नहीं, प्लॉट नहीं दिए छे। पैसा अपन घर कोई भरी पैसा नहीं दिए छे, घर पैसा तो कुछ नहीं मिले छे। बच्चा को नौकरी मिला? नहीं मिला है। क्या बोल रहा है कंपनी? कंपनी क्या बोलता है? घर भांगते, घर तोड़ देगा। घर नहीं बना पारे, कम पैसे को तो घर पारो बनाते, कम बिल बने छे, पैसा नहीं दी छे, कुछ नहीं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से भी जानेंगे कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं। की समस्या जान रहे हैं सब हम? हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग की जाम गाड़ी कर रहा है, तो साहब सब बोल रहा है कि 20 रुपया 20,000 को दे दिए, इस लोग का समझा दीजिए। हाँ, 20 रुपया में घर, 20,000 में घर बनता है। साहब सब बोल रहा है ऐसी बात। 20,000 रुपया मात्र दे रहा है, मात्र बोल रहा है। इस सब तो दे दीजिए 20 रुपया में, 20,000 20,000 में घर बनता है, किसी का घर बनता है तो बताइए। तो आप उस सबके साहब आ रहा है गाँव में। परिवार वाले को किसी को नौकरी मिला? नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। नहीं। घर आपका कहाँ पे है? टूट गया घर? नहीं टूटा, अभी भागने के लिए बोल रहे हैं, हम नहीं भाग रहे। घर भागे, हमारा घर पैसा कम है, हम कैसे घर बना लेंगे? घर नहीं बनाएंगे तो घर नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे घर? पैसा नहीं है, कम पैसा बना है घर का बिल, तो कैसे बनाएंगे हम घर बनेगा? नहीं बनेगा। 80,000 में घर नहीं बनता है, एक बात बता दें हम, घर नहीं बनेगा 80,000 में। 80,000 में घर बनेगा। साहब लोग हम बोल दिए कि बना दिए आप ही लोग हमारा घर। तो क्या बोला? बोले कि पतिया है कि प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा करके हम सबको दे देंगे। प्रसाद हम लोग का फालतू लोग को क्यों दिया? फालतू किसको दिया पैसा? दिया है आदमी को कॉलोनी दिया है, हम लोग को नहीं मिला। हम लोग ऐसे इसी मांग रहे हैं तो कॉलोनी नहीं बोल रहा कि नहीं देंगे हम लोग। तो आप ही लोग के गांव में दूसरे लोगों को दिया है? हाँ दिया है। और आप लोगों को नहीं दिया? नहीं दे रहा। चाची क्या समस्या है आपके साथ? क्या समस्या है? कॉलोनी घर चाहिए, घर नहीं बना तो बात हमरा तो सारा लोग आधा लोग का देवे, आधा लोग का नहीं देवे। सबाई देवे तो सबाई के दे, सबाई के देवे कि आधा लोग के देवे, आधा लोग घर बना तो नहीं पारे तो कथा रह माने घर नहीं बना तो पारे तो नहीं। यदि सियल देवे तो कथा जगह घर द्वार 5 टी लाइल धोइस से घर द्वार धसाइन दिछे,
যদি রাইতা না যদি বাইর ভিতর বাইর আইলো যদি ধসকাই গেল তো মানুষ ঢুকে যাবে তো কি হাল হবে तो ये तो घर के करीब आ गया है खदान। हाँ तब खादान तो चले आए पास राइता ना যদি বাইর ভিতর পার হলি যদি কোন হিসাব যদি ঘুষাই গেল মানুষ तो কি হবে बुलडोजर रात दिन चल रहा है। हाँ बोलो ना क्या समस्या है आप लोगों के बोलो साथ? ना घर सब कॉलोनी घर दे हमारा के 3 बेटा আছে আর थोड़ा पैसा बने से तो मकान बनाते पारबे এখন প্লট খালি আছে अपना बोली আর কইছে কি উঠো मकान तोड़िए मकान तोड़बो की करे कॉलोनी घर बनाई दे साहब तब घर तोड़बो और नहीं तो घर नहीं बनाबे तो हमरा नहीं तोड़बो घर। तो आप लोग आवाज उठाते हैं तो क्या बोलता है कंपनी ये बोलता है कंपनी तो बोलता है कि 20,000 रुपया देता है अपना घर से टका लगा मकान पे ना तो घर टका रही हो तो घर से लगाबो टका। आपके साथ क्या समस्या है? पलट नहीं मिला था बेटा हम्म, हम लोग पलट मांग रहा है और रुपया बन रहा है थोड़ा पुनर्वास के लिए जगह चाहिए, हाँ बच्चा के लिए पलट नहीं मिला अभी तक नहीं मिला है। एक कहाँ रहेगा छोटा बच्चा 15 साल 20 साल हो गया अगला बच्चा का हम कुछ नहीं दोगी बच्चा कथा रही घर पैसा बने छे थोड़ा पैसा की कॉलोनी घर नहीं দিব तो कथा रही हमरा हम लोग तो आधा मानुष को आधा मानुष के काम नहीं दूर समझ हाँ जब कहा गया कि आपने देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे इतनी जो महिलाएं हैं और ये जो घर टूट रहा है, इधर बुलडोजर चल रहा है, तो यहाँ पर ईसीएल जो है इन लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, गांव वालों के साथ ज्यादती कर रही है और जिन लोगों को नौकरी में रखा गया है उन लोगों के द्वारा अगर आवाज उठता है तो आवाज को दबाने के लिए उनको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे की समस्या था। हमार तो बहुत समस्या আছে हमें पलट लिखी के था तो था हमारे पीछे पलट लुटाई दिलो पैसा हमार गायब हो गेल ऑफिस ले जमीन पैसा घर पैसा और 2,41,000 तो 3,68,000 को 2,41,000 पैसा दिल 3 माह में तार घर बनबे 2,41,000 पैसा ये 1 लाख टका जमीन गायब होल घर पैसा 1 लाख टका गायब होल जाके जमीन दिली वो बेमान कैले पैसा 50,000 और एखन पलट नहीं चीज एखन 2 बार 3 बार कर मारल हमारे और पलट लुटाई दी छीनाई दी। कौन कर रहा है इस तरह से पैसा लेके छीन लेता है? पलट छीन लिया अच्छा जमीन छीन लिया। हाँ और पैसा गायब हो गया ऑफिस से क्या पैसा उठाए चाहे हमारे बेटा पैसा उठाए नहीं यही साल 2022 से पैसा उठा लिया हम 2,41,000 घर पैसा और जमीन और पैसा एक बार 36,000 कर दियो बेटा के चेक दिल एक बार चेक भांजाइन से तो 36,000 कर 30,000 कर पैसा दिल 12,000 पैसा रामेश्वर नहीं लिल बैंक के तो उतना पैसा घर बनबे कितना हम उतना परेशान हम पलट नहीं गाली गलौज भी करता है? हाँ मारबो कर 2 बार कर मारपीट भी? हाँ मारपीट माझी प्रधान वार्ड सबाई टीम गुल्ली वजह विचार बसबो नहीं विचार नहीं होच्छे हमार इतना हमारे शासन करे रखे 2 बार करे थाना पुलिस 2-3 बार आइला हमार कि चलो जेल हम कहे जेल जाएगा जमीन इसियल दिया हम जेल যাব इतना हमें गद्दारी करे रखे हम पैसा हमारे 2.5 लाख टका हमार पूर्ति करबे पाबो इसियल से तब हम घर भाई बने तो घर नहीं समस्या ये है कि हम लोग को बैठा दिया है अधिष्ठित किया है और क्या बोलता है बोल रहा है कि घर तोड़िए इसके बाद ना हाजिरी मिलेगा। क्यों आपका मतलब जॉब है उसमें? हाँ तो अब आवाज उठाते हैं तो हाजिरी काट लिया जाता है। हाँ स्टॉप किया हाजिरी बोलता है पहले घर तोड़िए इसके बाद हाजिरी मिलेगा। और पैसा दिया? पैसा कहाँ दिया? पुनर्वास के लिए कोई जगह हाँ दिया है और भाई लोग को सबको दिया है। अभी आपको नौकरी में ये कर रहा है हाजिरी काट रहा है। हाँ क्या समस्या है चाची? समस्या है हम लोग नौकरी अब तो बाकी है अब नौकरी मांग रहे हैं तो कहते हैं घर तोड़िए नौकरी दे देते हैं अभी तक हम लोग का काम नहीं बढ़ता है और घर भी कहते जबरदस्त तोड़िए अब इधर काम नहीं बढ़ाता है यही समस्या है यार।
एक दो ठो बात बोलने के जाते हैं तो दबा दे देता है, उधर से लड़का लोग का हाजिरी काट देता है। जिसको जॉब है उसका हाजिरी काटता है, काट देता है। तो यही समस्या है यहाँ पर कि जो आवाज़ उठाता है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, अपने आवास के लिए जो आवाज़ उठाता है, उसके हाजिरी को काट कर उसको काम से वंचित कर देता है। क्या आपके साथ भी कुछ समस्या है? समस्या जरूर है, समस्या है। जो मकान एकदम नज़दीक में खदान कर दिया है, घर जबरदस्त तोड़वा रहा है, घर का मुआवजा भी पूरा नहीं किया है। अब बोलने जाते हैं तो लड़का सबका हाजिरी काट देता है, बैठा देता है। क्या करेंगे हम लोग, इसलिए कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो अभी जैसे आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर अभी आएगा कंपनी का आदमी आपसे कुछ बोलना? आएगा तो यही बोलेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या नाम हुआ जी आपका? बेटका बस। बेटका बास्की। हाँ, तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आप लोग का आवाज़ नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। हेमंत सोरेन को क्या बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री को? क्या बोलेंगे सर, हम लोग का ऐसा स्थिति है, क्यों इस तरह कर रहा है, कहें दबाव दे रहा है। इस दबाव को हम लोगों का समाधान कीजिए। हम लोग जिस तरह बढ़िया अच्छा ढंग से हम लोग को देगा, हम लोग अच्छा ढंग से चला जाएंगे। कितने आदिवासी परिवार हैं आप? यहाँ हम लोग कम से कम 25-26 घर। सबका घर टूटने वाला है? सब टूट गया, टूटने वाला है, सब टूट गया है। और सबको पैसा और घर मिला? पैसा और घर नहीं मिला। नहीं मिला। जो मिला सब चला गया है पहले। हम लोग अभी हैं यहाँ पर, तो हम लोग नहीं मिला। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जो ग्रामीण हैं, वो जिनको समस्याएं हैं, वो लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या भैया, क्या समस्या है आप लोगों के साथ? समस्या यही है कि मतलब जो कि हम लोग हैं सर कि हम लोग ज़मीन दिए कंपनी को, ज़मीन के बदले हम लोग को नौकरी दिया। नौकरी देने के बावजूद है कि अभी हम लोग का घर द्वार बना है नहीं, और बोलता है कि घर तोड़िए, दबाव दे के घर तोड़वाता है, तो नौकरी से बैठाता है, तो हाजिरी को रोकता है, तो सस्पेंड करता है। और घर जो बना रहे हैं तो उसका समय देगा तब न सर, 1 महीना में घर बनेगा। अभी 14 तारीख से हम लोगों का हाजिरी रुका हुआ है, ट्रांसफ़र कर दिया अपना मन से हॉस्पिटल, जो कि जहाँ ड्यूटी करता तो वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है। बोलता कि आपको तो हाजिरी नहीं रुके हैं, तो बोलते हैं कि ये तो मनमानी वाला बात है सर। आप जो घर बनाने के लिए, घर तोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं, तो हमको आप टाइम टेबल दीजिएगा कि नहीं। अभी आज बुलाया था कि आइए आपको अलाउ करवा देंगे, अभी गए हैं तो बोलता कि पूरा क्लियर कीजिए, घर पूरा साफ कीजिए, इसके बाद जा कर के आपको अलाउ मिलेगा। यही समस्या है सर। पैसा काट लिया जाता है या हाजिरी से ही वंचित कर दिया जाता है? हाजिरी वंचित कर दिया जाता है, बंद कर देता है हाजिरी। तो पेमेंट मिलता है फिर बाद में? बाद में वही जब दबाव करते हैं तब देता है, मतलब शोषित करता है आप लोगों को? कोशिश करता है। अच्छा, आपके साथ भी कुछ समस्या परेशानी है? हम लोग की समस्या है कि जो हम लोग ज़मीन दिए, जब रायत का हमरा जो है कि टोटल को मिल गया, दिया प्लॉट हम लोग का मंस में दिया है, और छोटा छोटा बच्चा को छोड़ देता है, तो वही एक हम लोग का दिक्कत है। प्लॉट दिया तो मन से भीतर दिया, उसमें भी इनकार हो रहा है कि अभी हम लोग घर बनाने नहीं देंगे, घर तोड़िए, भागिए, कहाँ जाएंगे भाग। जो उम्र वाला है वही लोग को लिए मांग रहे हैं, जो उम्र नहीं है भाई तो उसके लिए तो नहीं मांग रहे हैं, उसमें भी इनकार हो रहा है। और एक समस्या है कि हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है, बलौहर की जो दिया है उसमें बलौहर से पानी नहीं निकल रहा है, ये समस्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ से जो मंच में दिए हैं वहाँ से लेके दूसरा जगह कर दे तो और अच्छा हो।
कि हम लोग ठीक रहे, पानी का व्यवस्था मिल जाए।